उन्होंने उंगली काटी है अपनी और वो अपना परिचय देते हैं गौ सैनिक के नाम से। तो इस पर आप क्या समझते हैं, इस चीज़ को किस तरह से आप देखते हैं? माता मानते हैं उसके लिए कोई भी सेवा कर सकता है, बाकी भावनाओं में आकर के उंगली काटना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पूरे विश्व में भारत बीफ एक्सपोर्ट के लिए दूसरे नंबर पे आ रही है। और छत्तीसगढ़ के बाद में ये कैसी परिस्थिति है, क्योंकि हम जब आते जाते हैं तो सड़कों में सबसे ज़्यादा गायें दिखती हैं। तो अभी तक जब इतना बड़ा घटना हो गया, उन्होंने उंगली काट ली, फिर भी सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से कोई बयान या कोई बात सामने क्यों नहीं आई? उस बयान क्या देना है, मैं बताया ना, भावनाओं पर नहीं बहना चाहिए। इसी के चलते, इसी उनके जो आंदोलन है और उनकी रैलियां हैं, इसके चलते उन्होंने आपका नंबर, जो आपका पर्सनल नंबर है, वो भी उन्होंने सार्वजनिक कर दिया और ये कहा कि आप डायरेक्ट इनसे कॉल करिए और पूछिए कि क्या है और कॉल रिकॉर्ड करिए। संपर्क करें एवं तब तक संपर्क करें जब तक आपको सेवा प्राप्त ना हो जाए, ना केवल रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर। तो क्या आपको कॉल्स आ रहे हैं और आप इसका क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोगों को? अभी सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है जिसमें एक आदेश सोनी, जो अपने आप को गौ सैनिक बताते हैं, वो उंगली काट ली और बहुत सारी बयान उनके आ रहे हैं जिसमें वो अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं। और अभी हम आए हैं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल जी से बात करने कि क्या है मामला और उनका अपना क्या पक्ष है, क्योंकि इससे पहले हमने आदेश सोनी से बात की है, उनका इंटरव्यू लिया है, उनका पक्ष जाना है, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि इनका पक्ष भी जाने और क्या है असली मामला ये जानने की कोशिश करें। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ सबसे पहले। नमस्कार। अभी एक मामला रायपुर में बहुत ज़ोरों से चल रहा था और जिन्होंने अभी बेमेतरा में बहुत बड़ी रैली निकाली, उन्होंने उंगली काटी है अपनी और वो अपना परिचय देते हैं गौ सैनिक के नाम से। तो इस पर आप क्या समझते हैं, इस चीज़ को किस तरह से आप देखते हैं? गौ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, ऐसा हम कहते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में गाय का ऊंचा स्थान है और जिस दिन गो आधारित अर्थव्यवस्था थी उस दिन भारत सोने की चिड़िया था, ऐसा गाय माता मानते हैं। उसके लिए कोई भी सेवा कर सकता है, बाकी भावनाओं में आकर के उंगली काटना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। गाय की सेवा करें, किसान को जागृति लाएं, किसान घर में गाय रखें, गाय सड़कों में ना छोड़ें, तो गाय की रक्षा होगी। आगे उनका ये भी कहना था कि अगर वो कह रहे थे कि 1 महीने का हमने समय दिया था, 1 महीने पहले से मैं बोल रहा था मैं ऐसा करूँगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और मैंने उंगली काट ली और अब आगे मेरा ये प्लान है कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। तो इस पर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? ये इसका वही मतलब है कि ये कोई प्रकार से इसे समस्या का हल नहीं होगा जब तक ये गाय माता को वैसे तो मैंने खुद मांग किया है कि राज्य माता का दर्जा दिया जाए, अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से। बाकी गाय माता का वास्तविक में हम अपने घरों में, अपने दिल में स्थान देंगे, उसको माता का दर्जा हम दें, अपने घर में पालें रखें, गाय को न छोड़ें और उसके महत्व को लोगों को बताएं। तो रचनात्मक दिशा में ही पहल करना चाहिए और आत्मदाह करना, उंगली काटना ये ठीक नहीं है। रचनात्मक दिशा आप कह रहे हैं, तो उसको किस तरह से आप बताना चाहेंगे कि ये किस तरह से आप समझ रहे हैं रचनात्मक दिशा क्या है? रचनात्मक दिशा कहने का मतलब है किसान गाय को पालें, अपने घर में रखें, गोबर गौमूत्र तो देगा ही वो, मान लो दूध नहीं दे रही है तो, और उसका उपयोग करके ये विष मुक्त खेती करें और अपने धरती माता को स्वस्थ रखें। इस प्रकार से जो रचनात्मक बातें हैं चारा उगाह के क्षेत्र में, तो जन जागरण के माध्यम से ये सारी बातें करना चाहिए। आप चूँकि छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, तो छत्तीसगढ़ में आप गायों की स्थिति को कैसे समझते हैं? कैसा अभी उनका हालत है छत्तीसगढ़ में? भारत में लगभग 15 करोड़ गोवंश हैं, उसमें 98 लाख गोवंश छत्तीसगढ़ में हैं और 98 लाख गोवंश में हमारे बीच में बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ कोई बूचड़खाना नहीं है और जंगल हैं और धान का कटोरा कहते हैं, खेती किसानी वाला प्रदेश है। तो यहाँ यदि गाय का ठीक से उपयोग किया जाए तो एक गाय जो है कम से कम 5 एकड़ का जो है रसायन मुक्त खेती कर सकते हैं उससे। और विभिन्न प्रकार के जैसे गोमूत्र है, उसका अर्क है, उससे बहुत सारी बीमारियां हैं। गोबर है, पंचगव्य ऐसे कहते हैं, पंचगव्य से
अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि 300 प्रकार के उसमें एंटीटॉक्सिन जो गुण है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, वो बैक्टीरिया हैं और वो मनुष्य को स्वस्थ करते हैं। इसीलिए गाय को हम विश्व की माता कहते हैं। और गाय का घी जो है, 1 चम्मच गाय का घी जलाने से, आहुति देने से 1 टन ऑक्सीजन बनता है, ऐसा कहते हैं। जर्मनी और रशिया के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अद्भुत है, माने सृष्टि का वरदान है गाय माता मनुष्य के लिए। तो उस दिशा में छत्तीसगढ़ में हम जो पहल कर रहे हैं कि गाय बचे और गोबर गौमूत्र का उपयोग किसान करे, प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से योजना बनी हुई है। आपने ये तो बता दिया कि गाय के होने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारी सकारात्मकता के लिए हैं। लेकिन मैं फिर से वो क्वेश्चन दोहराना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में बूचड़खाने नहीं हैं। पूरे विश्व में भारत बीफ एक्सपोर्ट के लिए दूसरे नंबर पे आ रही है और छत्तीसगढ़ के बाद में ये कैसी परिस्थिति है? क्योंकि हम जब आते-जाते हैं तो सड़कों में सबसे ज़्यादा गायें दिखती हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितने सक्रिय रूप से गौशालाएँ हैं और वो पंजीकृत गौशालाएँ कितनी हैं और वो कितने सक्रिय हैं? छत्तीसगढ़ में 134 पंजीकृत गौशाला हैं और 111 गौशालाएं अभी अनुदान ले रही हैं। वैसे तो 118 सक्रिय हैं, बाकी कुछ गौशाला ऐसा है जो सक्षम है, अनुदान नहीं ले रहे हैं। तो उनके माध्यम से अपन 37,000 गोवंश का संरक्षण कर रहे हैं। राज्य में गौवंश के लिए पोषण सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? उसके लिए चारा उत्पादन के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और पोषण आहार के लिए ही अनुदान दिया जाता है गौशालाओं को। पहले तो 25 रुपये था प्रति गोवंश, प्रति इकाई के हिसाब से। अब उसको बढ़ा के 35 रुपये कर दिया गया है। और विशेषकर ये गोधाम योजना जो अभी आने वाली है, आई है, उसमें चारा विकास के लिए बड़ी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। 1 एकड़ में लगभग चारा उत्पादन के लिए 1 साल में 47,000 के आसपास खर्चा आता है। इस हिसाब से अभी 5 एकड़ तक का अनुदान सरकार देने जा रही है। तो 2,85,000 चारा विकास के लिए प्रत्येक गौधाम गौधाम के लिए है, ये योजना बनी है। और शेष जो है अपने कृषि विभाग से, पशुपालन विभाग से, चारा विभाग की अलग से योजना बन रही है। गौधाम योजना का उद्देश्य क्या है? गौधाम योजना का एक महत्वाकांक्षी योजना है। देश में अपने हिसाब से यदि पूर्ण रूप से जैसे ही क्रियाशील होगा तो अपने को लगेगा। सबसे पहला प्रथम है कि गाय संरक्षित और संवर्धित रहे। गाय जो है, निराश्रित गाय, घुमंतु गाय जो है, वो कहीं न कहीं आश्रय में रहे। दूसरा बिंदु है गोबर गौमूत्र आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना। तो मुख्य बिंदु जो है, किसानों को जागृत करके उनके प्रशिक्षण व्यापक जन आंदोलन के रूप में और प्रत्येक गोधाम को, प्रत्येक संकुल केंद्र को प्रशिक्षण केंद्र बना करके इसके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार हो गए हैं। 138 तो हमने मार्च में करवाया था और लगभग 600 के आसपास पिछले कार्यकाल में हुआ था देवलापार गोविंद अनुसंधान केंद्र से। और ऐसे कुछ अपने अधिकारी हैं, इनका प्रशिक्षण करके व्यापक रूप से एक प्रशिक्षण के रूप में किया जाएगा ताकि किसान जो है उसमें जन जागृति आए और गोबर गौमूत्र का उपयोग करके और ये रासायनिक खादों से मुक्ति प्राप्त कर और प्राकृतिक खेती करने की ओर उन्मुख हो। ये 2 प्रकार। तीसरा है जन जागरण, गौ कथा के माध्यम से और पम्पलेट, पोस्टर। और इस साल गर्मी में 105 जन जागरण यात्रा निकली थी। 105 गौशाला भाग लिए थे। प्रत्येक गौशाला लगभग 50-50 गाँव में भ्रमण की और फ़ोल्डर पत्रक बना करके सभी जगह प्रातः मतलब से निकल करके सायं तक के गो आरती और छोटी-छोटी नुक्कड़ सभा के माध्यम से जन जागृति, ऐसा 3 बिंदु लेकर के गोधाम योजना शुरू किए हैं। जो सड़कों में गायें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए और क्या-क्या किया गया है? सुरक्षा के लिए सभी जो नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, जहाँ-जहाँ है वहाँ पर स्थानीय प्रशासन जो है जागरूकता के रूप में पंचायतों को, सरपंच को और वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को उस क्षेत्र में कर रहे हैं। फिर भी जो गोवंश हैं,
वो किसान जब तक घर में नहीं रखेंगे, मैं तो कहता हूँ कि जब तक के किसान और गाय का संबंध स्थापित नहीं होगा और सरकार के भरोसे गोवंश को बचाना संभव नहीं है। जब तक के किसानों की समस्या दूर कर किसानों को प्रेरित करें कि गाय अपने घर में रखें, आश्रय दें और दूध नहीं देती है तो भी गोबर गोमूत्र देती है, इस दिशा में जागरण करें, तभी गाय बच सकती है। जैसा कि अभी आपने गायों को किसानों से जोड़ा और कहा कि जब तक वो नहीं रखेंगे तब तक ये नहीं होगा। तो मैं फिर से वापस जाना चाहूँगी, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि कुछ गौ सैनिक हैं जो अभी धरना दे रहे हैं या फिर रैली निकाल रहे हैं, तो उनका ये कहना है, जब हमने उनसे पूछा कि किसानों की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है इसके लिए या फिर आम जनता की, इस मुद्दे को सीधे सरकार से जोड़ना किस हद तक सही है और इसका क्या पर्याय निकलता है? सरकार की भी ज़िम्मेदारी है और हम समाज की भी ज़िम्मेदारी है। सरकार को जो कुछ आवश्यक बातें हैं, जैसे चारा विकास की दिशा में जो गोचर भूमि है, उनको मुक्त कराना चाहिए। गोमुक्ति धाम जैसे मैं बताया, गोमुक्ति धाम को भी मुक्त कराना चाहिए और किसानों की जो घर-घर गाय है और ये रखने के लिए जागृति पैदा करने के लिए प्रशासन को लगना चाहिए, इस दिशा में कार्य हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन की भी ज़िम्मेदारी है, तो उन गौ सैनिकों की कुछ प्रमुख 9 बिंदुएँ हैं, जिनकी वो माँग करते हैं, जिनमें से मुख्य 1-2 ये हैं मेरे ध्यान में है। पहला तो गौ को राज्य माता घोषित करना, दूसरा उनका ये सबसे बड़ा माँग है कि गौ मंत्रालय बनाया जाए। तो इस गौ मंत्रालय बनाने वाला जो विषय है, ये कहाँ तक आपको ठीक लगता है और क्या इसका कुछ भविष्य है इस मुद्दे का? अब वो शासन के स्तर की बात है, सरकार चाहेगी तो मंत्रालय बना सकती है, बनाना भी चाहिए और नहीं भी बनाई है, तो अभी जो है वर्तमान स्थिति में उसमें भी ये कार्य किया जा सकता है। अगर आप इस विषय में उनके समर्थन में दिख रहे हैं, जैसा कि आप अपना जवाब दे रहे हैं, तो जो गौ सैनिक है, उनका बहुत विवादित बयान आपके नाम से आ रहा है कि उनका ये कहना है कि वो ये 9 बिंदु आपके पास सबसे पहले लेकर आए थे और आपने ये कहा कि ये मेरे अंदर नहीं है और इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसको आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर आप क्या जवाब देना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, गौ सेवा आयोग जो है अपने कार्य क्षेत्र में जो संभव है, हर बिंदु पर चर्चा करके और गाय कैसे बचे, गाय बचेगा तो किसान बचेगा, देश बचेगा, देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस दिशा में गौ सेवा आयोग कार्य कर रही है और करेगी आगे। पर उनके बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? जिन्होंने सीधे आपके नाम लेकर और आपके पद को नाम में रखते हुए ये कहा कि ये मेरे अंदर नहीं है और मेरा कुछ नहीं चलता तो मैं नहीं कह सकता इस नहीं, पर। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा तो गलत कहा होगा। सरकार है, सरकार के हम अंग हैं और सरकार जो कार्य कर रही है, उस दिशा में सुझाव दे रहे हैं। सरकारी कुछ हो सकता है बाधाएँ हों, सो दूर करके उस दिशा में निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक जब इतना बड़ा घटना हो गया, उन्होंने उँगली काट ली, फिर भी सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से कोई बयान या कोई बात सामने क्यों नहीं आई? उस बयान क्या देना है, मैं बताया ना भावनाओं पर नहीं बहना चाहिए। उँगली काटने से समस्या हल हो जाता तो कई लोग गो भक्त हैं सब उँगली काट-काट के कर देते। जनता के बीच जाकर जनता को जगाना चाहिए, बताना चाहिए कि भई गाय माता हमारी है और गाय को हम सड़कों पर, गली पर भटकने के लिए, दर-दर ठोकर खाने के लिए ना छोड़ें। इस दिशा में जागृति लाना चाहिए। इसी के चलते इसी उनके जो आंदोलन है और उनकी रैलियाँ हैं, इसके चलते उन्होंने आपका नंबर जो आपका पर्सनल नंबर है, वो भी उन्होंने सार्वजनिक कर दिया और ये कहा कि आप डायरेक्ट इनसे कॉल करिए और पूछिए कि क्या है और कॉल रिकॉर्ड करिए। तो क्या आपको कॉल्स आ रहे हैं और आप इसका क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोगों को? अब वो तो है, उनकी भावना है, उनको जो लगता है कि मैं मेरा जो मोबाइल नंबर ही उनके उपयोग में आ जाए, तो अच्छी बात है। अपन जितना संभव हो अपन करेंगे प्रयास, जो इस समस्या का समाधान हो। मैं तो ये कहूँगा कि अभी सरकार के और प्रशासन के स्तर में जो कार्यवाही हो रही है, वो उसमें यदि कहीं लग रहा है कुछ कमी है, तो उस दिशा में हम भी अपना प्रयास करेंगे। कहीं गाय एक्सीडेंट हो रही है, दुर्घटना है, कोई अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, इलाज नहीं हो रही है, उस दिशा में प्रयास तो चल रहा है। जो फ़ोन आ रहे हैं उनके बराबर प्रयास कर रहे हैं कि उनका समाधान हो। तो आपको क्या लगता है कि अगर प्रशासन में तो और भी अनेक क्षेत्र हैं, है ना? और अलग-अलग समस्याओं के लिए अलग-अलग अधिकारी बैठे हैं, तो क्या सबका नंबर पर्सनल नंबर सार्वजनिक कर देना चाहिए? अब उनसे ये प्रश्न आपको करना चाहिए, वो क्यों किए हैं, कैसा है, उनके हिसाब से है। अब मेरे पास जो आ रहे हैं फ़ोन उसका तो मैं बराबर समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या ये नंबर सार्वजनिक कर देना सही है या आप इसके लिए कुछ और भी कदम उठाएँगे?
या फिर ये नंबर चलता रहेगा आपका? नहीं, नंबर तो चालू है, नंबर चलेगा, नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बाकी क्या है, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि भैया अमुक स्थान में ये एक गाय के पैर में चोट है और ये लँगड़ा रही है। अब अध्यक्ष जो है वहाँ पर स्थानीय प्रशासन है, वहाँ डॉक्टर हैं और वहाँ करना चाहिए। कुछ जैसे दुर्घटना हो गया तो वहाँ के एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। ऐसे छोटी-छोटी बातें हैं, इनके लिए अब अध्यक्ष को परेशान करेंगे तो वो फिर भी उसका समाधान हम करते हैं। उस स्थानीय स्तर पर करना चाहिए, जो मेजर बातें हैं, जो नहीं हो सकता उसके लिए कर सकते हैं। फिर भी जो भी करेंगे उसके समाधान करेंगे हम। गौ तस्करी और गौवध का अभी जो मामला सामने आ रहा था, सोशल मीडिया में बहुत रील उसका वायरल हो रहा था और रायपुर में भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा था अभी बीच में। तो इसके लिए अभी तत्काल में क्या-क्या कार्रवाई की गई है? गौ तस्करी और गौवध को रोकने के लिए या पकड़ा गया हो उन लोग को, तो क्या ये आपके ध्यान में क्या है इसमें तत्कालीन मुद्दा? गौवध के लिए जो-जो ध्यान में आ रहा है उन पर एफआईआर दर्ज करके उस पर जो अपने पशु क्रूरता अधिनियम उसके तहत कार्यवाही की जा रही है। और गौ तस्करी को रोकने का तो प्रयास किया गया है। सभी जिलों में नोडल अधिकारी बने हैं और कुछ राज्य स्तर के जितने भी उम, अपने कार्यकर्ता हैं वो भी लगे हुए हैं। स्वयंसेवी संस्था लगे हैं, उसके अलावा प्रशासन के स्तर पर जहाँ भी जानकारी मिलती है एफआईआर दर्ज करके उस पर कार्रवाई होती है। उसी का परिणाम है कि आज जो है पिछले सरकार के समय जो था मतलब तस्करी का जो मात्रा बढ़ गया था वो कम हुआ, इसीलिए सड़कों पर गाय ज़्यादा दिख रही है। शेर की हत्या पे, हिरण की हत्या पे सीधे फांसी की सज़ा है, तो गौ हत्या पे क्यों नहीं? होना चाहिए। हमने भी अभी संशोधन किया है, उसमें 7 साल का जो सज़ा है उसको 14 साल किया है, जो चूँकि उसका 7 साल वाले इसमें ज़मानत हो जाता है 2 महीना 3 महीने में, 14 साल का हो जाएगा तो ज़मानत फिर वो उसको ऊपर तक के 6 महीना कम से कम ज़मानत नहीं होगा। इस पर कानून में संशोधन हुआ है, अतिशीघ्र वो प्रकाश में आ जाएगा। वही प्रकार वो राज्यपाल के पास गया है सूचना जारी होने के लिए। तो फिर गाय माता फिर कहते हैं। अच्छा, एक बात और आप सब लोगों को माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि गाय कहने का मतलब है एच.एफ. होल्स्टाइन जर्सी ये गाय नहीं है। इनके दूध में धीमा जहर रहता है और इसमें इसको ए1 मिल्क कहते हैं। इसमें बीसीएम 7 बीटा केसोमार्फिन एक मादक द्रव्य है जो जहरीला है और मनुष्य को वो टीबी, हार्ट का बीमारी ये सबसे ग्रसित कर देता है। इसलिए वो गाय नहीं है, जो देसी गाय है जिसके स्कंद रहते हैं और गलकम्बल रहते हैं, वो देसी गाय है। उसके दूध में 8 टू 1 और उसके दूध दूध नहीं अमृत है। तो इसलिए इस पर ध्यान रखना चाहिए। तो गाय को भी आप देसी-विदेशी में बाँट दिए, ये कैसा? नहीं, वो गाय ही नहीं है जो एच.एफ. होल्स्टाइन जर्सी वो उस समय दूध के लिए व्यापक करके विदेशी नस्ल लाया गया था। इसलिए वो सूअर और खच्चर गाय का जो भी दिखने वाला उसका क्रॉस है, गाय नहीं है। गाय तो ये जो है अपने देसी गाय है, कौसली नस्ल का है और गीर है, साहीवाल है, काकरेज है, ऐसे जो जो भारतीय मूल का है, उसके पीठ में सूर्य केतु नाड़ी रहती है, जिसकी वजह से ये चमत्कार गाय में दिखता है, इसीलिए गौ माता कहते हैं। वो सब चमत्कार इसी में है, उसके पीठ में सूर्य केतु नाड़ी रहती। उसके जो दूध है वो सफ़ेद रहता है और उसके इसमें जो फैट की मात्रा ज़्यादा रहती है, ऐसा कई चीज़ जो है मनुष्य के लिए घातक है। हम दूध तो सबको चाहिए, गाय पालन नहीं करना चाहते। इस दिशा में भी जागरूकता आनी चाहिए। बजट की हाँ, आप पूछिए। जितने भारत में गाय हैं, उससे कहीं ज़्यादा भारत में दूध की खपत है। नकली दूध, नकली पनीर, इन सब का जो चलन है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जितनी डिमांड है दूध की, उससे कई गुना कम गायें हैं और लोग गाय पालना भी नहीं चाहते क्योंकि लोग कुत्ता पालते हैं, शौक के लिए, दिखावटी के लिए, पर गाय नहीं पालना चाहते। इस पर जागरूकता लाने की आवश्यकता है। घर-घर में गाय पालें। जब एक दिल में स्थान होगा तो गाय के लिए स्थान हो जाएगा। एक कुत्ते के लिए 10,000 15,000 रुपए में नौकर रख सकते हैं, एक स्थान रख सकते हैं। तो एक छोटी नस्ल की गाय भी है। तो गाय जो है मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। सभी समस्याओं का। गाय जो है
सुरक्षित रहेगी, भारत सुरक्षित रहेगा, भारत सोने की चिड़िया बनेगी, भारत विश्व गुरु बनेगा। गाय के दूध पी करके तो बुद्धि प्रखर होगी। ऐसा संत ऋषि महर्षि ऐसा कोई नहीं है जो बिना गाय के आत्मज्ञान प्राप्त किया हो। तो इस दिशा में भी विज्ञान रिसर्च कर रही है और इसका व्यापक प्रभाव मिल रहा है। हम बार-बार सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं और आपने कहा छोटी नस्ल की गाय। तो कुछ छोटी नस्ल की गाय सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही हैं अभी। तो ये छोटी नस्ल की गाय क्या है? मतलब ये प्राकृतिक रूप से है कि नहीं, नहीं, इसको प्राकृतिक है। केरल में पुंगुर नस्ल का जो गाय आती है वो अ, उसका दूध बहुत अच्छा रहता है, प्रभावी है। उसको तीसरे चौथे फ्लोर में भी पाल कर सकते हैं, छोटे से स्थान में, स्थान कम लेती है। कोसली नस्ल की गाय है, भले ही 1 किलो दूध देती है, बाकी प्रभावी रहती है दूध उसका। मेंटेनेंस कम है, खर्च कम है और उसका तो जर्सी जो होल्स्टाइन में गाय ही नहीं है, उसका दूध तो पीना ही नहीं चाहिए। अभी हम बात किए जब गाय की बात हुई तो आपने कहा कि दिल में स्थान होना चाहिए। आपके अगर हृदय में स्थान है तो आप उनका सम्मान करेंगे। लेकिन अभी जब हम बार-बार बात कर रहे हैं गौ सैनिकों की, जो कुछ गौ सैनिकों का समूह है, वो ये दावा कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से गायों के लिए कोई बजट नहीं लाया जा रहा है। तो राज्य में आयोग की तरफ से गायों के लिए क्या बजट निकला है और अब तक कितना खर्च किया गया है और आगे क्या प्लान है? आयोग कोई स्वतंत्र ऐसा कोई बजट वाला नहीं है। राज्य सरकार जो है मंडी बोर्ड का एक निश्चित परसेंट देती है, जिस पर गौशाला जो संचालित है उस पर अनुदान दिया जाता है। तो लगभग अभी 37,000 गोवंश हैं। उस गोवंश के लिए ₹35 के हिसाब से दिया जा रहा है। वो घटना बढ़ना थोड़ा बहुत होते रहता है और गौशालाएँ नहीं खुलेंगी और बढ़ेंगी, तो उस हिसाब से बजट कमी पड़ता है तो सरकार अपने पूरक बजट में डाल के देती है। बजट की कोई कमी नहीं है। 37,000 गौवंश आपने अभी कहा, तो ये आंकड़ा किन गौवंशों का है? जो ये जो मवेशी जिनको गौशाला कहा में है, जाता है? गौशाला अच्छा, जो गौशाला गौशाला में पल रही है वो है। अच्छा, तो अभी आपका कार्यकाल 10 महीने का हुआ है, आगे आपका पूरा कार्यकाल बचा हुआ है, तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? आगे कदम ये है कि घर-घर गाय स्थापित हो हर किसान के घर में। गाय का गोबर गोमूत्र उपयोग करके किसान जो है विष मुक्त खेती करेंगे और आर्थिक बजट जो कम होगा, लागत जो है खेती किसानी में लागत होता है, लोग स्वस्थ रहेंगे, शुद्ध अन्न प्राप्त करेंगे और इसके लिए व्यापक प्रशिक्षण और के रूप में देने का एक व्यापक महत्वाकांक्षी योजना बनी हुई है। एक आखिरी सवाल और हम ये चाहेंगे कि वो जो गौ सैनिक जो अभी उकसाए हुए हैं, जो अपने मुद्दे को रख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है और जनता के लिए क्या संदेश है आपका? सबसे कहता हूँ गाय सबकी माता है, वो किसी व्यक्तिगत या मेरी या आपकी ऐसा नहीं है, सब लोग कहते हैं विश्व की माता कहते हैं इसलिए, सबकी माता है, सब मिल कर के समन्वित प्रयास से और जन जागृति लाएँ, अपने घर में सब लोग गाय पालें। गाय हर घर में पलेगी और हर घर में स्थापित कैसे हो इस दिशा में चिंतन करके लोगों को बताएँ, समझाएँ, जागृति लाएँ। और तब कहीं गाय बचेगी, हम लोग भी बचेंगे और ये जो सड़कों पर गाय दिख रही है, उसका समाधान गोधाम योजना के माध्यम से अतिशीघ्र होने वाला है। एक सवाल आखिरी है कि शहरों में जो गाय है वो आवारा पशु है। लोग गोवर्धन पूजा के दिन उन आवारा पशुओं को गाय मान के पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। गाँव में जब हम आते हैं, गाँव की तरफ आते हैं, जो मुख्य सड़कें आती हैं, तो वहाँ जो साइन्स लगे होते हैं, रोड सेफ्टी साइन्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर ये होता है कि सावधान, आगे मवेशी हो सकते हैं। सरकार जो है रोड साइन्स पे इतना खर्चा कर रही है। आप अभी गोदान की बात कर रहे हैं, इतने वर्ष छत्तीसगढ़ को बने हुए 25 साल हो गए। 25 साल में रोड साइन्स पे खर्चा ना करके अगर गायों पे खर्चा होता, पुरानी सरकार के ऊपर आप क्या कहेंगे? शहरों में जो लोग ये कह रहे हैं कि उनको दूध डेली चाहिए, लेकिन वो गाय को गाय नहीं मानेंगे, मवेशी मानेंगे, आवारा पशु मानेंगे, गाड़ी चलाएँगे, तो उनको ठोकना पसंद आएगा, ना कि गाड़ी को बैक करना या फिर रुक जाना। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? लोगों की मानसिकता के ऊपर क्या कहेंगे? जो हिंदू कहते हैं खुद को और हिंदू होकर भी गायों के प्रति उनकी संवेदना नहीं होती, वो माता नहीं मानते, वो एक मवेशी मानते हैं उसको। सबसे पहले गाय को तो आवारा शब्द का प्रयोग न करें, आवारा हम लोग करते हैं, हवा हम लोग हैं ऐसा मानिए उसको। गाय जो निराश्रित है, उसको आश्रय हम नहीं दे पा रहे हैं, घुमंतु है ऐसा कहिए। और दूसरा है जो हम उसकी पूजा करते हैं और छोड़ देते हैं,
तो ये तो एक प्रकार से दिखावा ही हुआ। उस दिशा में सरकार जो है खर्चा यदि करना चाहे तो कर सकती है, एक अलग बजट योजना बननी चाहिए। और दूसरा आपने जो कहा कि पिछले कार्यकाल की सरकार, तो सरकार तो कोई भी हो, गाय के बारे में जो कार्य करेगा अच्छा करेगा। पिछले कार्यकाल में इस सरकार से पहले मैं और अध्यक्ष था। उस समय हमने कुछ योजना बनाई थी गोबर खरीदी का इसका, उस योजना का ये उस रूप में आगे हुआ, कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुआ तो इन्होंने किया। तो ये योजना तो ठीक था, बाकी क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार हुआ जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, गौठान योजना बंद करना पड़ा। इस दिशा में एक उदाहरण छोटा-सा बता के करूँगा जी। एक तिल्दा नेवरा है, नहीं एक नेवरा गनियारी नेवरा है। गनियारी नेवरा का प्रश्न उठा विधानसभा में, आप सब लोगों को ध्यान में होगा। जी। जिस तारीख में इतने लाख का गोबर बिक्री हुआ, उस तारीख में पानी का बताया था, सब वो बह गया। उस तारीख में वहाँ मौसम विभाग से कहीं से भी मैं खुद वहाँ का प्रभारी था तखतपुर का। वहाँ मैं था, पानी गिरा नहीं था। ऐसा कुछ प्रकाश में आया जिसकी वजह से हुआ, बाकी योजना तो ठीक था। थैंक यू। ठीक। जी।